बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के तनाजुर में। और इस वक्त पाकिस्तान का अगर आप मुझसे पूछें तो एक बड़ा हॉट इशू जो है वो बढ़ती हुई महंगाई है। इसमें जो बड़े बड़े कौमी इशूज़ जो इस वक्त हम ज़ेर बहस लाते हैं, अखबारात में लिखते हैं, टीवी पर बोलते हैं, हुकूमत बात करती है, अपोजिशन बात करती है, रियासती इदारे बात करते हैं, उसके अंदर कहीं ये महंगाई का इशू दब के रह जाता है। यानी एक बड़ा मसले के तौर पे हम महंगाई के इशू को देखते नहीं हैं, जबकि आम आदमी का बुनियादी मसला इस वक्त मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है। वो बिजली का बुरहान हो, बिजली की कीमतों में इजाफा हो, वो गैस की कीमतों में इजाफा हो, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, डीजल की कीमतों में इजाफा हो, अदवियात की कीमतों में इजाफा हो, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा हो। यानी कि आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाएं, लगता यह है कि इनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। और लगता यह है कि हुकूमत का कोई निज़ाम, कोई रिट, कोई सिस्टम नहीं है जो इस महंगाई को कंट्रोल कर सके। अब देखिए, महंगाई तो हर दौर में रहती है। अब इसीलिए जब हम आज के दौर को देखते हैं तो जो महंगाई है उसकी एक और वजह भी है कि लोगों की इस वक्त माशी हालत बहुत कमज़ोर है। पहले से जो लोग माशी तौर पे खुद कफील थे या रोज़गार के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें बेरोज़गारी का सख्त सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त बेरोज़गारी भी अपने अरूज पर है, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे रोज़गार के मौके ना होने के बराबर है। ऐसी सूरत में जिस अंदाज से महंगाई बढ़ रही है, उसने लोगों को एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। अब लोग हुक्मरानों की तरफ देखते हैं। इमरान खान की हुकूमत ने तो दावा किया था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो बहुत कुछ बदल देंगे, महीनों में बदल देंगे। 100 दिन का प्रोग्राम उन्होंने दिया था और वो कहते थे कि वो एक शफाफ हुक्मरानी का निज़ाम लाएंगे। लेकिन देखिए, 2 बरस से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, अभी तक आम आदमी के मसाइल और महंगाई के तनाजुर में लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका है। हुकूमत ने कई बार कोशिश की और ख्वाहिश का इजहार किया, दावा किया कि चीनी की कीमतों में कमी होगी, आटे की कीमतों में कमी होगी, बिजली के कीमतों में कमी होगी, अदवियात की कीमतों में कमी होगी, लेकिन कीमतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं मुसलसल। और ऐसे लगता है कि जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि चीज़ों को जांचने का, परखने का, शफाफियत को देखने का, निगरानी करने का, जवाबदेही करने का। और 18वीं तरमीम के बाद तो देखिए जो हुक्मरानी का निज़ाम है, इसमें बराह रास्त एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमतों पर आयद होती है, मुकामी हुकूमतों पर आयद होती है, जो कि मुकामी हुकूमतों का निज़ाम इस वक्त इस मुल्क में मौजूद नहीं है। तो अब ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये जो मुनाफाखोरी है, ये जो नाजायज़ कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इसके ऊपर कंट्रोल किसने करना था? एक ज़माने में हम प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ देखा करते थे इंतज़ामी सतह पर, वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आती। फिर एक ज़माने में सियासी जमातों ने अपने अपने सियासी ओहदेदारों पर मुश्तमिल निगरान कमेटियाँ बनाई, वो मॉनिटरिंग कमेटियाँ बनी मोहल्ले की सतह पर, दुकानदारों की सतह पर। उसका कोई इम्पैक्ट हमें यहाँ पे नज़र नहीं आता। यानी तहरीक इंसाफ बतौर जमात भी नज़र नहीं आ रही और तहरीक इंसाफ बतौर हुकूमत भी नज़र नहीं आ रही। और दुकानदार, कारोबारी तबका, ताजिर तबका अपनी मनमानियाँ करते हुए नज़र आता है। फिर आप देखिए कि जहाँ इमरान खान साहब ने दावा किया था कि वो बड़े बड़े नेक्सिस को ब्रेक करेंगे जो महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पैदा करते हैं, उसमें भी नाकामी हो रही है। अभी डॉक्टर फैसल साहब ने कहा कि हमने अदवियात की कीमतों में इसलिए इजाफा किया है कि अगर हम ये ना करते तो मार्केट से जो है ना जो दवाइयाँ हैं वो शॉर्टेज हो जाती उसकी। यानी आप उस माफिया को नहीं पकड़ सके, आपने उस पर कीमतें बढ़ा दी। अच्छा, फिर कीमतें बढ़ाने का कोई निज़ाम हो। एक चीज़ 5 रुपए की है, आपने 10 रुपए की है, समझ आती है। अब आप 5 रुपए की चीज़ को जब 200 रुपए की करेंगे तो लोगों ने तो उस पर आवाज़ उठानी है, लोगों ने तो उस पर चीखना है। ये तो देखिए, बात यह है कि एक ऐसी हुक्मरानी का निज़ाम जो शफाफियत पर मबनी होता है वो उस सूरत में होता है जब वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के दरमियान एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो और एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम हो, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हो, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म हो, तो आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। अब हमारे यहाँ ये है कि वफाक जो है वो सारी जिम्मेदारी सूबों पे, सूबे सारी जिम्मेदारी वफाक पे, डिस्ट्रिक्ट्स वाले सूबों पे डालते हैं। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ लगा के हम मसले को हल करना चाहते हैं, वो हल नहीं होगा। और ये मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो एक कमज़ोर तबकों पर, महरूम तबकात पर, गरीब लोगों पर बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि वो प्रोग्राम ला रहे हैं, एहसास प्रोग्राम की बात की जाती है और बेतहाशा उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए हैं, उसका इम्पेक्ट एक ख़ास तबके पे पड़ता है।
वो पूरे मजमूई तौर पे जो गरीब और इस वक्त मफलूकुल हाल लोग हैं, बदहाल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उन पे नहीं पड़ता। और ये मैं आपको बताऊं कि बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, जो इस वक्त माशी तौर पर जो है बदहाल हैं। खुदकुशियों का रुझान में इजाफा हो रहा है। सड़कों पे आप देखिए, आप लोग मांगने वाले ज़्यादा आ गए हैं। सफ़ेद पोश लोग भी अब जो है वो अपने आप को सामने पेश कर देते हैं। यानी कि हुकूमत का कोई निज़ाम हमें नज़र नहीं आता। ये ठीक है कि हुकूमत जो है उसके पास कोई पटारी नहीं है कि उसमें से फौरी तौर पे वो कोई बड़ा सांप निकाल दे और मसले जो है रातों रात हल हो जाएं, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा वाज़ेह रोड मैप है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? क्या उसने इसके बारे में कोई हिकमत अमली तरतीब दी हुई है? क्या उसके पास ऐसे लोग हैं जो इस पूरे निज़ाम को शफाफियत के साथ चला सकें? ये भी सवालात हैं। मुझे लगता ये है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ, उनके पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर वो कैसे काबू पाएँ, कैसे आप